हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएससी यानी सन 1857 के विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सन 57 के स्वतंत्र संग्राम का प्रतीक क्या था। दोस्तों, जो 1857 में जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति का जो प्रतीक था वह क्या था, तो हो जाएगा कमल और रोटी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल और रोटी उस क्रांति का प्रतीक था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सन 57 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा आपका 10 मई 1857 में यह सन 57 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 10 मई, यही आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी तो 1857 आप लोगों को याद रहेगा, तो 10 मई आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। यानी जो 1857 में जो भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज़्यादा संख्या थी वह कहाँ से थी, ती हो जाएगा आपका अवध से थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवध। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सन 57 का विद्रोह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो यह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो यह मेरठ से आरंभ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरठ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सन 57 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। यानी जो बिहार में नेतृत्व किया था सन 57 के विद्रोह का, वह किसने किया था, तो हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सन 57 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे को असली नाम क्या था। यानी जो तात्या टोपे का जो असली नाम था वह क्या था, की हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तात्या टोपे का असली नाम था। तो ध्यान रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, सन 57 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया। यानी जो संपूर्ण नेतृत्व किया वह किसने किया सन 57 की क्रांति का, तो हो जाएगा यहाँ पे बहादुर शाह जफर ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था। यानी पे यहाँ पे किससे होगा, किससे सामना करना पड़ा था अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को, तो हो जाएगा यहाँ पे हयूरोज से सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हयूरोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो स्वतंत्रता संग्राम का कारण था, मुख्य कारण, वह क्या था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, 8 अप्रैल 1857 में किसे फांसी दी गई थी, तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल आप लोग याद रखिएगा, बाकी सन तो सभी को याद ही रहेगा क्योंकि 57 का विद्रोह फेमस है। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। जो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था 57 के विद्रोह का, तो हो जाएगा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता, ये जो विद्रोह का शक्ति का महत्वपूर्ण कारण था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया। दोस्तों, यहाँ पे सेवा लिखा हुआ है लेकिन ये सेना होगा, तो कब शामिल किया दोस्तों चर्बी वाले कारतूसों को भारतीय सेना में, ती हो जाएगा करेक्ट आंसर जनवरी 1857। ध्यान रखिएगा आप लोग, जनवरी याद रखिएगा, आपका ईयर फेमस है। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। यानी जो सन 57 का 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था वह कौन था, ती हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला शाह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने कहा था दोस्तों स्वतंत्र 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने कहा था? तो हो जाएगा एस.एन. सेन ने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस.एन. सेन। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया था, कहाँ से किया था? तो हो जाएगा झांसी से किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 57 में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? जो सन 57 का विद्रोह में जो दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे वक्त खां ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वक्त खां। ध्यान रखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर साबनी का नेतृत्व किसने किया? जो बैरकपुर साबनी का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो हो जाएगा मंगल पांडे ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने सन 1857 यानी 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? यानी पहली गोली चलाई थी कहाँ चलाई थी? तो हो जाएगा बैरकपुर में चलाई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बैरकपुर साबनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद से जो सैनिकों का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो हो जाएगा मौलवी लियाकत अली ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मौलवी लियाकत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? यानी जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है ये आपका ग्वालियर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 यानी सन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? यानी जो 1857 का जो विद्रोह असफल रहा वह कौन से कारण से असफल रहा? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर उपयुक्त ए और बी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों कारण से। यानी सामान्य योजना से भी असफल रहा और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण भी असफल रहा। तो ऑप्शन ए बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नौ गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? नौ गठन के लिए दोस्तों कौन सा आयोग बनाया गया? तो हो जाएगा पील आयोग बनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पील आयोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? कौन से शहर से दोस्तों? तो हो जाएगा कानपुर शहर से किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कानपुर शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? कौन से हिस्से में हुआ था? तो हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। ये यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हिस्से में हुआ था, यानी उत्तरी हिस्से में और मध्य हिस्से में। तो दोनों हिस्से ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम ढूंढू पंत था? कौन से नेता का नाम दोस्तों ढूंढू पंत था 1857 के विद्रोह में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाना साहब का नाम ढूंढू पंत था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाना साहब। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हड़प के नीति को अपनाया गया? यानी जो हड़प के नीति को अपनाया गया वह किसके द्वारा? तो हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? यानी जो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा आपका बैरकपुर में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बैरकपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? यानी जो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था यह था मणिकर्णिका। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिकर्णिका। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? पहले भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया, तो हो जाएगा मंगल पांडे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे ने मना कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर कौन था? बहादुर शाह जफर दोस्तों कौन था? ये अंतिम मुगल शासक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतिम मुगल शासक। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो यह किया था नाना साहब ने। ऑप्शन यहाँ पे सी नाना साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सन 1857 विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता क्या कौन थे दोस्तों? यानी जो बरेली में विद्रोह हुआ था 1857 में, उस बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो हो जाएगा खान बहादुर खान थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो लखनऊ विद्रोह का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सजा किसे दी गई थी? ये बार बार रिपीट होते रहते क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फांसी की सजा किसे दी गई थी 1857 के विद्रोह में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंगल पांडे को दी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर साबनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? यानी जो बैरकपुर साबनी में विद्रोह की कमान संभाली थी, यह संभाली थी मंगल पांडे ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं कि किसने शुरू किया था सन 1857 की विद्रोह को? तो हो जाएगा, यह किया था सिपाहियों ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सिपाहियों ने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तात्या टोपे ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तात्या टोपे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन दोस्तों मुख्यालय बनाया था, किसने बनाया था इलाहाबाद को? तो हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले दोस्तों अपना बलिदान दिया था, किसने दिया था? तो यह दिया था मंगल पांडे ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पे किस उर्दू कवि होगा दोस्तों? यहाँ पे किस उर्दू कवि ने देखा था सन 1857 के विद्रोह को? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिर्जा गालिब ने देखा था। तो ध्यान रखिएगा, मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यानी जो बरेली विद्रोह का नेता था वह कौन था? तो यह था खान बहादुर खान। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? यानी जो आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, यह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।